बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है सबसे पहले मुझे सूफी कौसर मजीदी जी, आप सुन पा रहे हैं? आपके पास आऊंगी। जी जी। मेरा ये सवाल है कि देखिए, कब्रिस्तान और कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसके लिए सरकार को कोई परहेज और गुरेज नहीं है, लेकिन दशकों से अवैध तरीके से जमीन का इस्तेमाल होना और होते हुए आना, अब जब उसका पूरी तरीके से खुलासा हुआ इस तरीके की कार्रवाई, तो सबसे पहले उस पर हम नजर डालते हैं कि आखिर इस कब्जा की हुई जमीन पर इस तरीके की प्रक्रिया क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अवैध स्थान पर, कोई भी अवैध स्थान हो तो वहां पर कोई धार्मिक क्रियाकलाप नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस स्थान के मालिक की परमिशन ना हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कब्रिस्तान जैसी जमीन जगह जो है वो अवैध जगह पर बन गई, तो इसमें तो जिन्होंने बनाया, जिन्होंने सबसे पहले इस पर काम किया वो तो अपराधी हैं, लेकिन सबसे बड़ा अपराधी तो वो तंत्र है जिसने ये होने दिया। देखिए, मैं अधिवक्ता रहा हूं, बल्कि अभी भी कभी कभी प्रैक्टिस कर लेता हूं, तो मैं जानता हूं इस बारे में कि लेखपाल का क्या महत्व होता है। आज जो लेखपाल है, किसी जमाने में उनको पटवारी कहा जाता था। तो मैं कहानी सुनता था, हमारे सीनियर वकील साहब मुझे बताया करते थे कि एक गांव में एक पटवारी चला गया। जब वो पटवारी गया तो पटवारी को देख करके गांव में एक कुत्ता भौंकने लगा, तो वो पटवारी पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने उस पटवारी ने उस कुत्ते से कहा कि अगर तेरे पास एक बिस्वा जमीन भी होती तो तुझे पता चल जाता कि पटवारी क्या चीज होती है, यानी लेखपाल क्या चीज होती है। बगैर लेखपाल के, बगैर कानून गो के, बगैर राजस्व निरीक्षक के, बगैर नायब तहसीलदार के, बगैर तहसीलदार की मर्जी के इतना बड़ा अवैध निर्माण हो गया। आप बता रहे हैं कि 2.5 दशक से वहां पर कब्रिस्तान बना रहा, तो ये तो सीधे सीधे जो है वो सरकारी तंत्र पर ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि पहले तो आपने ये होने दिया, अब उसके बाद ये चीज हो गई, तो अब एक प्रक्रिया के तहत उसको हटा भी दिया गया। तो अब इसमें अगर कोई विवाद कर रहा है, मेरे ख्याल में तो उसमें ऐसा कोई विवाद होना नहीं चाहिए। अगर जगह अवैध है और एक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत विवाद होगा, कोई ऐसा विवाद। सूफी कौसर जी, जब धर्म से जुड़ा मामला होता है, चाहे छोटा या बड़ा, विवाद होगा, क्योंकि यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर दफनाए गए हैं, लोग जिनकी मौत हो गई है और उनके पूर्वज भी हैं, उनकी आस्था है, यहाँ पर आते हैं। और इस्लाम में कब्रिस्तान को लेकर काफी कुछ कहा गया। वहां पर जिनको दफनाया गया है, वहां पर जो विजिट करते हैं उनके रिश्तेदार, ये बड़ी चोट है उन तमाम लोगों के लिए कि दशकों से ये कब्रिस्तान जहां पर गड़ते रहे हैं मुर्दे और लोग उसके रिश्तेदार। लेकिन ये गंभीर विषय सोचने वाली बात है। सूफी कौसर मजीदी जी, मैं आपके पास आऊंगी। जो मेरा सवाल सुशील पंडित जी से था कि एक वैकल्पिक जगह होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके की आस्था, एक तरीके के, देखिए अक्सर होता है कि अगर कोई अजीज मर जाता है तो उसकी बॉडी को दफनाने के लिए पास के कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, कोई और विकल्प है ही नहीं है। तो जो ये यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, क्या आपको लगता है कि प्रशासन, शासन को कोई और भी वैकल्पिक स्थान देना चाहिए था ताकि ये प्रक्रिया चलती ही रहे? देखिए, ये नैतिक रूप से और भावनात्मक रूप से और वैधानिक रूप से, तीनों रूप से ये चीज तो आवश्यक है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी, भाई सरकार हम चुनते किस लिए हैं? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारी स्वास्थ्य के लिए, हमारी चिकित्सा के लिए, हमारी पेयजल के लिए या हमारे अंतिम संस्कार के लिए ये व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। भाई देखिए, अगर मान लिया कोई जमीन अगर दफनाने के लिए नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई मृतक शरीर है तो फिर वो पड़ा रहेगा, तो उसका तो अंतिम संस्कार होना ही चाहिए। हमने देखा है बड़े बड़े शहर हो या कहीं भी हो, वहां पर मतलब जो है वो नगर निगम के कब्रिस्तान भी है, नगर निगम के विद्युत शवदाह गृह भी हैं, बहुत से मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं वहां पर सरकार की ओर से और यानी ये स्थानीय निकाय की ओर से इसका इंतजाम किया जाता है। जो लोकल बॉडी होती है, नगर पालिका, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत, तो ये तो काम तो सरकार का है, उसको सोचना चाहिए। दूसरी बात, ये ग्राम समाज की जमीन थी, उसको अवैध कब्जा कराया, जो भी कराया, लेकिन इसकी व्यवस्था करानी चाहिए। क्या लगता है कि सरकार ने आखिर दूसरा विकल्प क्यों नहीं दिया? क्या लगता है?
कौसर जी आप जी मैं समझा नहीं, क्या कहा आपने? सरकार ने आखिर दूसरा स्थान क्यों नहीं दिया, क्या लगता है आपको? अभी सरकार की मर्जी है कि वो अपने किसी नागरिक को कोई सुविधा उपलब्ध कराती है, किसी नागरिक को नहीं कराती है। ये तो सरकार का काम है ना कि वो अब क्यों नहीं करा रही है, तो सरकार जाने। जिम्मेदार देखिए, आप भी एक प्रतिनिधि में आप अध्यक्ष हैं यहाँ पे खानगाह एसोसिएशन राष्ट्र अध्यक्ष है, तो एक जिम्मेदारी हो जाती है कि एक सपोर्टिव आवाज आप उठाइए, क्योंकि वहां पर सोचिए उन लोगों का क्या होगा जिनके अजीज वहां पर दफनाए गए हैं, उसी के साथ इस पर उनकी मान्यता है। अब वो कहाँ जाएंगे, कैसे विजिट करेंगे, फातिहा दुरूद कैसे होगी, और इसी के साथ अगर कोई यहाँ पर मृत हो गया है, मर गया है, तो उसकी बॉडी को कहाँ दफनाया जाएगा, कौन आवाज बुलंद करेगा, क्या जिम्मेदारी होती है आपकी? भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस बात में। देखिए मैं क्लियर बात कहता हूँ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार अगर अपने किसी नागरिक को किसी अधिकार से वंचित कर देना चाहती है कि वो उसके मतलब जो है मुर्दों का या उसके मृतक जो है आत्माओं का अंतिम मतलब जो है वो पूजा पाठ ना हो पाए या दफन ना हो पाए, तो सरकार के काम में कौन दखल दे सकता है? और बहुत सी बातें ऐसी हैं मुस्कान जी नहीं कही जा सकती है। कौसर जी, जहां एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार को कोई अलग स्थान देना चाहिए और आप कह रहे हैं कि सरकार की मर्जी है, तो मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। मैं आपके पास आऊंगी संजीव जी, एक देखिए शमशान घाट भी होता है यहाँ पे, अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है तो क्या आप भी चाहेंगे कि कोई सरकार वैकल्पिक स्थान दे? अगर उस सूरत में सरकार वैकल्पिक स्थान नहीं देती तो क्या जिम्मेदारी हो जाती है? देखिए ये बात मुकम्मल करिए संजीव जी, हो गई बात मुकम्मल? ठीक है कौसर जी। हाँ बिल्कुल कौसर जी, एक सवाल भी है, आप जवाब दीजिए, ठीक है, फिर इसके बाद सवाल करते हैं, जवाब दीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब उनको वैकल्पिक जगह उपलब्ध ही करानी थी, कोई सरकारी वैकल्पिक जगह उपलब्ध करानी थी, तो वो भी तो सरकारी बंजर भूमि थी जहाँ पर कोई कृषि कार्य कोई खेती नहीं हो रही थी। तो सरकार की सर्वसहमति से होता ना, वो सरकार की सर्वसहमति, किसकी जमीन का? हमारी बात सुनिए मुस्कान जी, आप हटाने के बाद फिर वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराएंगे तो ये तो मतलब ये किस प्रकार का काम हुआ? आप बिल्कुल मत उपलब्ध कराइए, आप बिल्कुल अवैध वो अवैध रहने दीजिए। अब ये उनकी जिम्मेदारी है, वो अपने मुर्दे सड़क पे फेंक दें, अपने मुर्दे न दफना पाए, तो ये तो वो उनकी जिम्मेदारी है ना। भाई सरकार ने तो अपना काम कर दिया, अब क्यों वैकल्पिक जगह दी जाए? जब अब आप वैकल्पिक जगह देंगे तो वो भी तो सरकारी जगह होगी ना। तो एक सरकारी जगह से उजाड़ करके, बंजर सरकारी जगह से उजाड़ करके दूसरी जगह पर देंगे, तो इसका करने का क्या मतलब है कि बिला वजह फिर ये कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला गया, जनता के टैक्स के पैसे से ही तो बुलडोजर चला ना, उसके लिए आसमान पे तो कहीं पैसा नहीं आया, तो उसका क्या मतलब है? ये सारी चीजें इस तरीके की है कि अब बहुत सी चीजें मुस्कान जी ऐसी है कि जिनका जवाब देने का मतलब है अपने सर पर एक प्रशासनिक मुसीबत को खड़ा कर देना, और हम बिला वजह के कानूनी किसी पचड़े में नहीं फंसना चाहते, सीधी सी बात। ठीक है, पंडित सुशील जी कह रहे हैं कि तत्काल की सरकार की वो कब्जा करती आई रही है और इस तरीके कब्जा भी करवाया है, तो क्या आम जन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए? सूफी कौसर जी, अब संजीव जी कह रहे हैं, कौसर जी कह रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, कहीं भी आप मजार बना दीजिए, कहीं भी कब्रिस्तान बना दीजिए, और ऐसे में हालात बिगड़ते, माहौल बिगड़ते, इस प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, कहीं की किसी घटना को किसी के साथ जोड़ करके किसी बात को करना, वो चीज एक अलग होती है। जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि मैंने शुरुआत में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अवैध चीज अवैध होती है, उस पर कभी कहीं पर कोई धार्मिक कृत्य बगैर परमिशन के नहीं किया जा सकता। ये बात तो मैंने पहले ही कह दी। दूसरी बात ये है कि जहां तक ये प्रश्न इस बात का उठ रहा है कि मतलब जो है, मैंने तो प्रश्न इस बात पे उठाया था कि अगर आपको किसी चीज को, देखिए किसी मुर्दे को दफना देना, सामूहिक तौर से गांव के मुर्दों को दफनाना और किसी पर्टिकुलर एक मजार को बनाना, ये एक अलग बात है। और यहाँ पर जो सरकमस्टांसेस है, यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं कि वो ग्राम समाज की जमीन पर 2.5 दशक पहले ऐसा करना शुरू किया गया, तो 2.5 दशक पहले शुरू किया गया होगा तो उस ग्राम का कोई ग्राम प्रधान रहा होगा। बगैर ग्राम प्रधान के, बगैर लेखपाल के, बगैर कानून गो के, भाई इस दौरान 25 सालों में हर 5 साल में खतौनियों का पुनरीक्षण होता है, तो 5 बार पुनरीक्षण हुआ, तो वो लेखपाल क्या कर रहा था?
आज आप इस तरीके को, मेरा प्रश्न सिर्फ उस बात का है कि बिल्कुल आप ये जो प्रक्रिया की गई, ये कोई कब्रिस्तान जो उजाड़ दिया गया वो 1 मिनट में नहीं उजाड़ दिया गया। इसके लिए बाकायदा 3, 4, 5, 6 महीने की प्रक्रिया चली गई होगी, उनको नोटिसात दिए गए होंगे, जब वो साबित नहीं कर पाए होंगे तभी ऐसा किया गया। तो एक प्रक्रिया के अनुरूप चीज की गई, ये बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जहां पर ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि अब ये प्रक्रिया हो गई, अब वो हटा दिया गया, अब उनको वैकल्पिक स्थान दिया जाएगा, तो सिर्फ मेरा इसी बात पर प्रश्न उठाना है ना कि वैकल्पिक स्थान अगर दिया जाना है तो फिर आप उसी को देखिए। वो जो मुर्दे दफन हो रहे थे, उसी गांव के तो मुर्दे दफन हो रहे थे, उसी गांव की बंजर जमीन, सरकारी बंजर जमीन पर दफन हो रहे थे। तो अगर आपको वैकल्पिक देना ही था तो उसी को प्रक्रिया अनुरूप या उसको अलॉटमेंट करा करके, अब ऐसा तो है नहीं कि गांव में सारे भिखारी बसते होंगे, आप उसका अलॉटमेंट कर देते, उसकी नीलामी कराते कि इतने इतने पैसे में इसको आपको ये जमीन दी जाएगी, आप उसको वैध करा लीजिए। सारे रास्ते हो सकते थे कराने पर, लेकिन फिर भी सरकार ने जो किया, सरकार का निर्णय सर्वोपरि है। अब सरकार के निर्णय के बाद बहुत से सरकार के निर्णयों को न्यायालयों ने बदल दिया है। अब न्यायालय यदि इस निर्णय को बदल देता है, मेरी जानकारी में आया है कि उन लोगों ने इसके बारे में कोर्ट में रुख किया है, अगर न्यायालय इस पर रोक लगा देता है कि नहीं ये प्रक्रिया गलत थी, तो फिर एक सवाल उत्पन्न होगा कि तो फिर ये जो मुर्दे उखाड़ दिए गए तो इसका क्या होगा। हाँ बिल्कुल, यही सवाल है कि जो यहाँ पर उखाड़ दिए गए हैं, जिनके अपने रिश्तेदार वहां पर दफन है, एक तरीके की उनकी भावनाएं हैं, वो उसका क्या होगा, यही बड़ा सवाल है। संजीव जी, अब एक तरीके से धर्म के लिहाज से सोचा जाए, इस तरीके की प्रक्रिया को कैसे और किस तरीके से एक धर्म के लिहाज से देखा जाता है, और इसको लेकर क्या कुछ होना चाहिए। कोई हिंदू, कोई मुसलमान हो, कोई पंजाबी, कोई सिख हो, कोई भी हो, और बिल्कुल ये वाजिब है। देखिए यहाँ पर कौसर जी, मैं आपसे ही जवाब लेना चाहूंगी। देखिए ये वाजिब है कि सारी, देखिए जाके तुरंत वहां पे दफन कफन नहीं हो जाता, बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पे। जो प्रक्रिया है मुस्लिम धर्म के हिसाब से, आप मुझे समझाइए कि क्या कुछ प्रक्रिया होती है, और ऐसे में इसमें प्रशासन का कितना योगदान होता है कब्रिस्तान को पूरी तरीके से मेंटेन करने को लेकर। तो ऐसे में उनके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरीके की जो बात है, अवैध जमीन पर कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं किया जा सकता है। सीधी सी बात है, बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट बात है। अगर आपको अपना मुर्दा भी दफन करना है तो आपको, अगर सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है तो आप जमीन खरीद करके, भाई हमारे यहाँ तो मैं हमारे परिवार में ऐसा तो है नहीं कि कोई आज से पहले मरा नहीं होगा। हमारा तो पूरा खानदान है, हमारा खानदानी कब्रिस्तान है, हमारा रिकॉर्ड में दर्ज है, हमारी जमीनों पर ही हमारे घर के लोगों के कब्रिस्तान बने हुए। लेकिन ये जो बात आ रही है, ये 2.5 दशक की बात और 2 दशक की बात, देखिए जहां पर मैं पहले भी कह रहा था, आचार्य संजीव जी से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, और मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो अवैध है वो हर हाल में अवैध है। लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ सवाल इस बात का है कि ये पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये पूरे गांव के लोगों के जुड़ा हुआ मामला है। बस सवाल ये आ रहा है कि जब वैकल्पिक व्यवस्था करनी है, तो मैंने बताया ना, क्या ग्राम प्रधान को ये अधिकार है, पूरा अधिकार है कि वो किसी भी ग्राम के नागरिक को किसी भी सरकारी जो बंजर की जमीन है उस पर पट्टा कर सकता है, रहने के लिए पट्टा कर सकता है। तो क्या उस वो ग्राम का प्रधान जो था वो उस कब्रिस्तान का पट्टा नहीं कर सकता था, या क्या सरकारी तंत्र उसकी नीलामी करा देता कि आपका ये अवैध पाया गया है, अब आपकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसलिए चाहते हैं कि आप इसका पैसा जमा करके आप इसको खरीद लीजिए। क्या सरकारी जमीनें बेची नहीं जाती है? सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी सरकार को ये उचित लगा। मैंने पहले कहा ना कि प्रक्रिया के बगैर कोई काम नहीं होता इस देश में, चाहे भले वो कागज में क्यों ना की गई हो। 6 महीने 7 महीने की प्रक्रिया के बाद इस तरीके की कार्रवाई की गई है, तो इस पर तो कोई प्रश्न चिन्ह उठाया ही नहीं जा सकता। अब प्रश्न चिन्ह तो उस बात पर उठेगा कि मतलब इसका क्या अल्टरनेट निकल सकता था या नहीं निकल सकता। इसमें कोई इस तरीके का कोई विवाद नहीं है, इस तरीके इसमें कोई बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार को जो बेहतर लगा, सरकार ने वो निर्णय ले लिया।
ठीक है, वाजिब है पंडित सुशील जी, इसी को लेकर मैं आपके पास आऊंगी। और सवाल भी है कि धर्म और प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई और इसी के साथ संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि काफी बातें यहाँ पे निकल कर सामने आती है तो फिर लोगों में आक्रोश। और ये भी देखिए कहा है कौसर जी ने कि अब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, तो ऐसी प्रक्रिया में आपकी राय? देखिए मुस्कान जी, आपको हर आदमी स्वतंत्र। कौसर जी, आप जवाब देना चाहेंगे इस पर? जी जी, क्या सवाल क्या था? सवाल ये था कि अगर मुस्लिम धर्म की बात आ रही है, अवैध तरीके से कब्जे की, और यहाँ पे सुशील जी ने भी कहा कि हम कोई है हैसियतदान जो दान कर सकता है जमीन, तो अगर मुस्लिम धर्म की बात आती तो वक्फ बोर्ड सबसे आगे आए और वैकल्पिक स्थान दे, जब सरकार का लोगों का कहना है यहाँ पर कि वक्फ की जमीन हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। देखिए मसला ये है ना कि हम लोग जिस गांव की चर्चा कर रहे हैं, जिस गांव का ये मामला है, कि वहां पर ये देखना पड़ेगा वहां पर वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। भाई सबसे पहली बात तो हमको ये देखना चाहिए कि वक्फ बोर्ड क्या कोई जमीन आसमान से थोड़ी लेकर के आता है, या वक्फ बोर्ड किसी जमीन का मालिक नहीं होता है। वक्फ बोर्डों में वही जायदादें इंदराज होती हैं, दर्ज की जाती है, जो कोई व्यक्ति दान देता है, वक्फ करता है, तो वक्फ बोर्ड उसका सिर्फ केयर टेकर होता है। वक्फ बोर्ड को तो न जाने क्यों एक हवा बना दिया गया कि जैसे वक्फ बोर्ड बहुत बड़ा मालिक हो गया। वक्फ बोर्ड तो सिर्फ एक वक्फ बोर्ड की हैसियत सिर्फ एक रजिस्टर की है, और एक ऐसे रजिस्टर जिसको कुछ लोग पकड़ करके बैठते हैं, जिसमें यह दर्ज होता है कि फलानी 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 जगह ये वक्फ की गई है, उसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इस मामले को कतई धर्म से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। इसलिए नहीं देखना चाहिए कि कब्रिस्तान जो है वो ये बात जरूर है कि वो मुस्लिम का कब्रिस्तान है। बहुत से कब्रिस्तान तो ऐसे, मैं आपको कानपुर में बताऊं, यहाँ स्वामी अछूतानंद का एक कब्रिस्तान है, और यहाँ पर बाबूपुरवा कानपुर नगर में कब्रिस्तान है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की जो है वो सब दफन किए जाते हैं। हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं जिसमें शवों को दफन किया जाता है, जलाया नहीं जाता है। तो ये जो कब्रिस्तान है, इसको धर्म स्थल के रूप में देख करके इसको वो करना, यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती है, यहाँ पर कोई मतलब जो है वो बैठ करके रोजा अफ्तार नहीं कराया जाता है। लेकिन कौसर जी, देखिए सवाल अब लोगों को वहाँ के लोगों को फिर आपत्ति भी नहीं करनी चाहिए जब आप कह रहे हैं कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कानूनी नहीं, मैं एक बात और बता दूं, सूत्रों के अनुसार हमारे पास जो चीजें आई हैं, हमारे पास जो खबरें आई हैं कि उसमें करीब जो है 22 साल पहले उस जमीन को तत्कालीन ग्राम प्रधान ने ग्राम सभा की सहमति से ग्राम सभा की भूमि को आवंटित किया था, और उसकी प्रक्रिया चल रही थी। उन लेखपालों ने, कानूनगों ने उसको दर्ज नहीं किया। वो भाई उनके पास कोई पक्ष कानूनी है, तभी तो कानूनी दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं वो। ये मेरे सूत्रों के द्वारा मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई। चलिए, सरकार